सीएसके फैन। अब तुम्हारे लिए मैं क्या ही शब्द बनाऊं, क्योंकि कल तुम्हें ग्राउंड से बाहर निकलने में भी शर्म आई होगी, क्योंकि एक 15 साल का बच्चा आकर तुम्हें पूरी तरह से खत्म करके चला गया तुम्हारी टीम को। अब तुम क्या करोगे? कमबैक? आरसीबी के सामने कमबैक करने का सोचोगे कि अब मैच आरसीबी के सामने है, हम ऐसा कमबैक करेंगे कि फिर से अपना ओरा प्लस कर देंगे, फिर से अपना 5-5 ट्रॉफी का दम दिखाएंगे? नहीं भाई, अब ये नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम्हारी पूरी टीम को जब एक 15 साल का बच्चा आकर खत्म कर देता है तब तुम्हें कैसा लगेगा? और ऐसा ही तुम्हारे साथ हुआ है। अब तुम कितनी भी बार आरसीबी को हराओ, लेकिन तुम्हारे सर पर वो टैग नहीं हटेगा कि वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 गेंदों में 50 रन बनाकर तुम्हारी पूरी टीम को खत्म कर दिया है। तुम्हें अब बस अब चाहिए तो हमदर्दी। क्या आरसीबी के सामने जीतेंगे और तसल्ली मिल जाएगी कि हम जीते, लेकिन जब तक तुम आरआर को अच्छी तरह से नहीं हराओगे, वैभव सूर्यवंशी को 0 पर आउट नहीं करोगे, तब तक तुम वापस इस दर्द से उभर नहीं सकते हो। और ये हो नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारी टीम वो बची ही नहीं है जो पहले हुआ करती थी। 2020, 22, 23, 24 तक ये टीम अच्छी थी कि जिसमें एक्सपीरियंस वाले प्लेयर थे। अब तुम्हारे पास क्या है? एमएस धोनी, वो भी अपने दर्द से जूझ रहा है। अब वो आके तुम्हें बचाएगा? वो नहीं कर सकता है, उसकी रिटायरमेंट की टाइम आ चुका है और उन्होंने सारा कमान ऋतुराज के हाथ में सौंप दिया है। अब इस टीम को फिर से बनना है तो ऋतुराज गायकवाड़ी बना सकता है। फिर से तुम्हें कोई एक ऐसे प्लेयर की जरूरत है जो तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा। लेकिन एमएस धोनी के अलावा अब सीएस के पास कुछ नहीं बचा था। पहले था कि जाडेजा, अगर तुमने जाडेजा का ट्रेड नहीं किया होता तो शायद इस टाइम पर तुम्हारा बचने का चांस होता, लेकिन तुम पूरी तरह से नए प्लेयर पर डिपेंड हो चुके हो। तुम्हारे पास कुछ भी एक्सपीरियंस बचा नहीं है। एक संजू सैमसन जो अभी नया सीएसके में एंटर हुआ है, अब वो क्या करेगा? देखो भाई, सीएसके टीम को तभी खत्म कर दिया था जब ऑक्शन में सभी सीएसके प्लेयर को रिलीज कर दिया था। यहां से ही सीएसके का डाउनफॉल चालू हो चुका था। एक तो 2025 में पूरी सीएसके 10 नंबर पर थी और 2026 में कुछ फैंस हैं उनके जो कर रहे थे कि सीएसके की मैच की शुरुआत में डबल टैप पर है, लेकिन जैसे ही पहली मैच हुई ना, ये टीम 10 नंबर पर चली गई और उसकी रन रेट इतनी गिर चुकी है ना कि फिर से रन रेट बनाने में इस टीम को 2-3 मैच जीतनी पड़ेगी। और तुम कह रहे हो कि आरसीबी को हराकर हम फिर से अपना बदला लेंगे, अपना ओरा प्लस कर देंगे। भाई ये नहीं हो सकता है। तुम आरसीबी को शायद हरा भी दोगे, लेकिन तुम्हारे सर पर जो 15 साल का बच्चा टैग लगा कर गया है ना कि 15 गेंदों में 50 रन बनाकर मैच को वन साइडेड कर दिया था, अगर उसे और 2-3 बॉल मिल जाती है ना, मतलब 1-2 ओवर मिल जाती है ना, तो वो पूरा मैच अकेले जिता देता, क्योंकि तुमने जितने रन बनाए थे ना उतने रन तो वो अकेला बनाता है। अगर तुम्हारी पूरी सीएसके टीम में इतना दम नहीं है कि 200 प्लस तुम जा सके, तो तुम इस साल डोमिनेट नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस साल हर टीम 300 तक पहुंचना चाहती है और सीएसके अगर 100 पार नहीं जा सकती तो इस साल वो 10 नंबर से ऊपर 9 नंबर पर भी नहीं जा सकती। अगर तुम सोचोगे कि दूसरी टीम को हराकर हम आगे बढ़ेंगे, भले हम आरआर से हार चुके हैं, आरसीबी जैसी टीम को हरा देंगे, तो ये नहीं हो सकता है। आरसीबी टीम को भी देखो तुमने, फर्स्ट मैच में विराट कोहली फॉर्म में है और जब चेज मास्टर फॉर्म में होता है तब उसको हराना बहुत मुश्किल होता है। ये सीएसके फैन को अच्छे से पता है, और जो एकदम लोयल सीएसके फैन है ना, उन्हें पता है कि अभी सीएसके का हाल क्या है, क्योंकि सीएसके को अब यहाँ से उठने में बहुत सारी मैचें जीतनी पड़ेगी, अच्छे रन रेट से जीतनी पड़ेगी। और तुम्हारा डेवल ब्राविस, एमएस धोनी और बहुत सारे नथन एलिस जैसे बॉलर भी तुम्हारे पास नहीं है। तुम्हारी बैटिंग से लेकर बॉलिंग भी कमजोर हो चुकी है। तुम कार्तिक शर्मा जैसे नए प्लेयर पर भरोसा करके 2026 में एंटर हुए हो, लेकिन तुम्हें लगता है कि ये प्लेयर जो अभी डोमेस्टिक खेल कर आए वो आईपीएल खेल पाएंगे? क्योंकि आईपीएल बहुत ज्यादा मुश्किल लीग है, क्योंकि सामने जो टीमें आती है
वो अपने पावर के साथ आती है, अपने एक्सपीरियंस के साथ आती है। और तुम्हारे पास क्या है? नए युग के नए प्लेयर। पूरी तरह से तुम्हें नहीं बदलना था। यहीं पर तुम्हारी सबसे बड़ी गलती हुई कि कुछ एक्सपीरियंस रखना था अपने पास। तब कल की जो मैच हुई थी उसमें कोई तो अपनी एक लंबी पारी खेलता और सीएसके को उस तक पहुंचाता कि वो अच्छी तरह से चेस करने के लायक हो, मतलब टारगेट के पीछे दौड़ सके, ऐसा कोई टारगेट बनाता। लेकिन नहीं, सीएसके का अब खत्म हो चुका है। देखो, यहां से मुझे नहीं लगता है कि सीएसके वापस टेबल पर ऊपर चढ़ सके। अगर कुछ मैचें जीतती है फिर भी बहुत मुश्किल होगा सीएसके का यहां से कमबैक करना। और अगर कमबैक कर लेती है तो फिर से तुम्हें राजस्थान को एक बार हराना होगा, क्योंकि राजस्थान इस साल अलग मूड में आ चुकी है। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी उनके पास एक हिटर बैटर है जो बहुत अच्छी बैटिंग करता है। अगर ये टीम फाइनल में पहुंच गई तो क्या तुम इस टीम से अपना बदला ले पाओगे? क्या वैभव सूर्यवंशी को 0 पर आउट कर सकोगे? ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हें फिर से उठने के लिए बहुत मेहनत लगेगी। तो एज अ सीएसके फैन तुम पहले दूसरी टीमों को ट्रोल किया करते थे कि हमारी सीएसके ऐसी है। क्या अब तुम्हें आरसीबी फैन ट्रोल करेंगे? ये सब तुम्हें सहना पड़ेगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि कैसा लगता है जब अपनी टीम का डाउनफॉल आता है तब दूसरी टीमें ट्रोल करती है। बस यहीं से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो चुका है जब 2025 में तुम टेबल 10 पर थे और अब तुम्हें कमबैक करने के लिए फिर से टेबल के ऊपर जाना पड़ेगा। अब तो तुम्हें देखकर दूसरी टीमों को ऐसा लग रहा होगा कि सीएसके के साथ हमारी कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि सभी प्लेयर पूरी तरह से इंजर्ड है। इंजर्ड सीएसके हो चुकी है। अब फिर से सीएसके को बनने में कितना टाइम लगता है आगे देखेंगे। और सीएसके फैन प्रे करते रहना, तुम्हारा थाला भी वापस आ जाएगा और सीएसके वापस वो सीएसके बन जाएगी जिसकी तुम उम्मीद लगा कर बैठे हो। जो सीएसके पहले हुआ करती थी उस सीएसके के लिए प्रे करना, फैंस की दुआ लगेगी तो सीएसके वापस आ जाएगी। तो अब देखते हैं कि अगले मैच में आरसीबी और सीएसके में क्या होता है। अगर सीएसके जीतती है फिर भी सीएसके को तसल्ली नहीं मिलेगी, ये तो पक्की बात है। तो अब तुम ये मत सोचो कि हमें आरसीबी के हराना है, आरसीबी के साथ हमारा कोई बदला है। तुम जाओ, आरसीबी की जैसी ही जर्सी है राजस्थान रॉयल की, उनके साथ अब दुश्मनी करो, उनको 5-5 ट्रॉफी दिखाओ। तो उनसे तुम्हारी दुश्मनी हो चुकी है, अब उधर जाओ। हम आरसीबी वाले अपनी दूसरी ट्रॉफी पर फोकस करते हैं। तो यहाँ खत्म हुआ, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर देना। सीएसके फैन तुम तो नहीं करोगे, हो सके तो कर देना। अगर अच्छी वीडियो लाऊंगा अगर सीएसके जीती तो। थैंक यू।